अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। कुरान पाक की तिलावत करते हुए कि आप कभी इस मकाम पर रुके हैं जहाँ हज़रत ख़िज़र ने गरीबों की कश्ती को एबदार कर दिया। बज़ाहिर ये एक जुल्म था, लेकिन उसके पीछे अल्लाह की वह हिकमत छिपी थी जो हमारी अक़ल से बालातर है। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि एक थोड़े से ऐब ने कैसे एक पूरी ज़िंदगी कमाई को ज़ालिम बादशाह के कब्ज़े से बचा लिया। आज हम समझेंगे कि हमारे वक्ती नुकसान के पीछे अल्लाह की क्या पोशीदा रहमत होती है, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। पहला वाक़या कश्ती में सुराख करना। दोनों एक कश्ती में सवार हुए जो गरीब मल्लाहों की थी, जिन्होंने एहतराम में उनसे किराया भी नहीं लिया। दौरान सफ़र ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली और कश्ती का एक तख्ता तोड़कर उसमें सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गरीब मल्लाहों के साथ इस सलूक पर खामोश न रह सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने उसे इसलिए तोड़ दिया कि उसके सवार डूब जाएं। आपने तो बड़ी अजीब और ख़तरनाक हरकत की है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी भूल चूक की माज़रत की। दूसरा वाक़या लड़के का कत्ल। कश्ती से उतरकर जब वे पैदल चल रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर शदीद सदमे और हैरत में आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक बेगुनाह जान को बग़ैर किसी जान के बदले नाहक कत्ल कर दिया। आपने तो बहुत ही बुरा काम किया है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने दोबारा ज़्यादा सख्ती से अपना जुमला दोहराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदा होकर कहा कि अगर अब के मैंने कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। तीसरा वाक़या गिरती हुई दीवार को सीधा करना। वे दोनों एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ के लोग बहुत बख़ील और बदतमीज़ थे। उन्होंने उन मुसाफिरों को खाना खिलाने या पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। उसी बस्ती में ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नज़र एक दीवार पर पड़ी जो गिरने वाली थी। उन्होंने बग़ैर किसी उजरत के अपने हाथों से उस दीवार को दोबारा सीधा करके तामीर कर दिया। भूखे और प्यासे मूसा अलैहिस्सलाम तिलमिला उठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उस काम पर मजदूरी ले सकते थे ताकि हमारे खाने का बंदोबस्त हो जाता। ये तीसरा एतराज़ था जिसके बाद सफ़र की शर्त ख़त्म हो गई। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। गैबी हिकमतों के पर्दे उठे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन तीनों वाक़यात के पीछे छिपी इलाही मसलिहतों और मुस्तक़बिल के हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। कश्ती तोड़ना, माशी तहफ़्फ़ुज़। वे कश्ती चंद मिस्कीनों की थी जो समंदर में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे एबदार कर दूँ, क्योंकि उनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। मख्फ़ी रहमत। एक मामूली और काबिल मरम्मत नुक्स पैदा करके ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उन गरीबों की रोज़ी रोटी को ज़ालिम बादशाह के कब्ज़े में जाने से बचा लिया। लड़के को कत्ल करने की वजह, नस्ल और ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़। और रहा वे लड़का तो उसके माँ बाप मोमिन थे। हमें खौफ हुआ कि वह अपनी सरकशी और कुफ्र से उन्हें आजिज़ कर देगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उन्हें उसके बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में उससे बेहतर और मोहब्बत में उससे बढ़कर हो। सूरह कहफ आयत नंबर 80-81। मख्फ़ी रहमत। वे लड़का बड़ा होकर इंतहाई ज़ालिम और काफिर बनता और अपने नेक वालिदैन को भी गुमराह कर देता। अल्लाह ने उसकी जगह उन्हें एक नेक बेटी अता की। तीसरा वाक़या दीवार को सीधा करने की वजह, विरासत का तहफ़्फ़ुज़। और रही वे दीवार तो वह शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनका ख़जाना दफन था। और उनका बाप एक नेक इंसान था। बस आपके रब ने चाहा कि वह अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे और अपना ख़जाना निकाल ले। यह आपके रब की रहमत है। सूरह कहफ आयत नंबर 82। मख्फ़ी रहमत। अगर दीवार गिर जाती तो बस्ती के लालची लोग यतीम बच्चों का ख़जाना लूट लेते। एक नेक बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ने उनके यतीम बच्चों के माल की हिफाजत फरमाई।